आज के जो वरुण जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आज अगर आप संविधान हत्या दिवस इसे ऐलान इसका कर देते हो तो इससे हासिल क्या होगा। उनका एक बुनियादी सवाल है, उसने कहा उससे हासिल क्या होगा। आप इमरजेंसी की याद दिलाते रहेंगे, आप सीधे कांग्रेस पर हमला करना चाहते हैं, आप उनके इमरजेंसी वाले वार का जवाब देना चाहते हैं ये ऐलान करके। सुचरिता, हम हर वर्ष जो है अमृतसर में जो जनरल डायल ने गोली चलाई थी वो दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अनेक शहीद दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? इस राज्यों के अनेक जगह जाओगे, ऐसे हजारों समाजवादियों को ही मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेकर के मनाते हैं कि नहीं, जो गोलीकांड हुआ उसको मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? तो ये दिवस मनाने की परंपरा होती है, वो दिवस केवल वो नहीं है। दूसरी जो आज़ादी का आंदोलन था उस दौरान जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है उसके भी कोई साधारण नहीं थी। लोगों ने अपने कैरियर खत्म कर दिए हैं, गोलियां लगी हैं। वरुण जी को पता है, इनके परिवार में लोग आके बैठते थे, ये भूल कैसे रहे हैं? वहां लोगों के जिंदगियां गई हैं, परिवार नष्ट हुए हैं मीसा के तहत। तो जिन लोगों ने इस देश की विरासत को, संविधान को बचाने के लिए बलि चढ़ाई है आज़ादी के आंदोलन के तरह, उनके भी योगदान को याद करना आवश्यक है। इसका एक निगेटिव पहलू नहीं है, उसमें वो लोग भी याद किए जाएंगे। मुझे तो अनुराग भदौरिया जी को देख के एक गीत याद आ रहा है, देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया, तेरी रहमत चुप रही मैं रोते रोते मर गया। तो समाजवादी की तो आज अनुराग जी को लीजिए, ये खुदाई दिल भर गया है। एक से, चाहे वो राज नारायण जी हो, उनको याद किया जाएगा। एक से एक मैं 50 नाम ले सकता हूँ। कब सुनिए, आपने तो उनको भुला दिया है। आपने उन सारे जो है जेपी सेनानियों को आज की समाजवादी पार्टी ने भुला दिया। उनका नाम नहीं लेती है, उनकी तस्वीरें नहीं टांगती है। कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार इसको मनाएगी, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, उन सारे लोगों की तस्वीरें लगेगी, क्योंकि गृह मंत्री का उसमें प्रेस रिलीज है कि उन सारे की विरासत को याद किया जाएगा। और इस समय समाजवादी पार्टी, सुचरिता जो है, अब ये समाजवादी पार्टी स्वतंत्र स्वायत्त पार्टी के रूप में भूमिका नहीं निभा रही है। इस समय ये कांग्रेस पार्टी के दूसरे सहयोगी के रूप में। अब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सुन लीजिए जो कह रहे हैं, आवाज बदल। अनुराग जी वो कह रहे हैं आप लोग तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए लोकसभा में, उस तो अचीवमेंट की बात होती है। तो फिर ऐसे में वो कह रहे हैं आप अपनी स्वायत्त भूमिका नहीं निभा रहे, आप पार्टी है ही नहीं, आप ये कांग्रेस के सहयोगी बनकर रह गए। चलने वाली श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सेकंड जवाब लीजिए, समाजवादी पार्टी। जवाब लीजिए अनुराग जी, बोलिए। जनता के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करने से कतराती है। और जो कोई बात करता है उसके ऊपर दमन की राजनीति अपनाती है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात। एक नया टर्म ले लिया, जेल में डाले गए, सारे अखबार बंद हो गए, हमारे बिजलियां काट दी गई, घर के घर बर्बाद हुए। वो जनता का मुद्दा नहीं है कि दोबारा पिछले कुछ समय में अनुराग जी सुनिए इस बात को, अनुराग जी सुनिए, अवधेश जी, पिछले कुछ समय में वरुण जी को भी लाइए स्क्रीन पर, ये एक नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। किशोर जी भी आ गए हैं हमारे साथ। मैं एक ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय में संविधान को लेकर और इमरजेंसी को लेकर एक नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले वरुण पुरोहित जी ने कही, वही बात कई विपक्ष के नेता कहते हैं अनुराग जी। वो ये कहते हैं कि इमरजेंसी में आम लोगों को दिक्कत क्या हुई, आम लोग तो अनछुए थे, उन्हें तो कोई समस्या नहीं थी, यानी इमरजेंसी को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। 224 पे बात कर लीजिए ना सुचित्रा जी, क्या बीजेपी डर गई क्या? 224 पे बात नहीं करना चाहती, 240 पे आ गई तो जनता के मुद्दे छोड़ दिए क्या? आज 1975 में जो बच्चे पैदा हुए थे वो आज उस समय पैदा भी नहीं होते, जो आज रोजगार मांग रहे हैं 20 साल के हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? 4 साल के अग्निवीर को नौकरी देते हैं आप, और उनके बाद और नहीं खुद लोकसभा 5 साल के लिए चुन के आएंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप इतिहास के पन्नों में अपना भविष्य छिपाना चाहते हैं क्या? बच्चों का इतिहास के पन्ने ला के बच्चों का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। बाकी सब कमाल की बात करते हैं, आप नहीं, ऐसा लगता है कि सिर्फ बाकी सब बेकार की बात करते हैं, आप ही कमाल की बात करते हैं, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। सुचरिता, ये आज का समाजवाद है
कि जिन समाजवादियों ने लाठियां गोलियां खाए उस पार्टी का प्रवक्ता एक शब्द आपातकाल के विरुद्ध बोलने नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, जैसा व्यक्ति आपातकाल की आलोचना करने को तैयार नहीं है तैयार। 1000 से ज्यादा लोग लखनऊ में, बनारस में, बलिया में गोलियों के शिकार हुए थे, कुचल दिया गया था। और मैं एक चीज बोलूंगी, मैंने शुरुआत इसी से की। अवधेश जी, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी। अनुराग जी, नेताजी जेल में रहे, 19 महीने जेल में रहे, और किसी के लिए नहीं। कम से कम नेताजी की याद में आप एक बार बोल देते कि इमरजेंसी गलत थी। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप ये बोल नहीं पाएंगे। आप शो के शुरुआत से ये नहीं बोल रहे। आप आज बोलना नहीं चाहते, ये सियासी मजबूरियां हो जाती हैं, ये सियासी मजबूरी होती है सर। दिस इज समाजवादी आज जो है सरकार, ये सियासी मजबूरी है कि आज आप काले को काला, सफेद को सफेद नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आप आज सहयोगी बन गए। मेरा सवाल ये है, वरुण जी, सच्चा समाजवादी आज इस फैसले का समर्थन करेगा। सुचारिता जी, अनुराग जी ठीक है, कांग्रेस ज्वाइन करने की योजना। सुचारिता जी, एक सेकंड वरुण जी, भाई ये मोदी मुक्ति दिवस क्या है? अगर वो संविधान हत्या दिवस की बात करेंगे तो आप मोदी मुक्ति दिवस की बात करेंगे। 4 जून मोदी मुक्ति दिवस है। कौन सी मुक्ति सर? देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जहां तक मुझे जानकारी। मैं उस पर भी आऊं। सुचारिता जी, इतनी देर से जो मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, बोलिए ना प्लीज। एक तो जो नसबंदी की बात की बीजेपी के प्रवक्ता ने, नसबंदी जब करी तो संजय गांधी चैंपियन थे उसके, उनका 5 सूत्री कार्यक्रम था, इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। उस 5 सूत्रों में एक नसबंदी कार्यक्रम भी था, वृक्षारोपण और साक्षरता वो सब अलग करके उसका विरोध इन लोगों ने किया। और आज उसके बाद संजय गांधी की पुत्र वधु बेटे को उन्होंने इतने साल तक मंत्री बनाया, सांसद बनाया। वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अवधेश जी की कई बातें मैं मान रहा हूँ उस बात में। दूसरी बात, अभी जो झूठ बोलने की बात आ रही है, झूठ बोल रहे, झूठ तो 10 साल से पूरा देश देख रहा है। कौन बोल रहा है? 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं क्या क्या, भैंस चुरा लोगों, पता नहीं क्या क्या। तो झूठ की जो एक काल चल रहा है वो तो सबको दिख रहा है। ये बार बार जो इमरजेंसी की बात आ रही है ना, ये सही है। इमरजेंसी बहुत लोगों को तकलीफ हुई, मैंने बताया आपको, मैंने देखी खुद ने, परेशान हुए थे लोग उसमें, आम जनता को, और उसको अलग अलग बाइफरकेट करना आवश्यक है। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जयप्रकाश नारायण जी का इन्होंने क्या किया 10 साल में? लोहिया जी का नाम अभी अवधेश जी ने कितना सम्मान दिया 10 साल में मोदी सरकार ने। दोनों 77 के आंदोलन को जयप्रकाश जेपी आंदोलन बोला जाता था। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश जी को क्या सम्मान दिया मोदी जी ने? मुझे बताइए। जेपी जी के जो जन्म दिवस है उसको मनाना चाहिए था, गांधी जयंती की जैसे, जब मैं इनको सल्यूट करता, वो तो कर नहीं पाए। अब हर बात अब क्या है, नेहरू जी की बात आ गई इंदिरा जी के ऊपर, अब आ जाएंगे राजीव गांधी के ऊपर। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये राज कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरा सबमिशन आपके सामने ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। ये सिर्फ नैरेटिव ये क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस की हर चीज गलत है और 2014 के बाद से हर चीज सही है, जबकि हर चीज गलत हो रही है। देश के लिए, युवाओं के लिए गलत हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आप सरकार अगर ऐसी बात करती है, इंतकाम लेने वाली बात, ये लीजिए ना तो आजादी के आंदोलन में भाग लीजिए। आपकी एक और सहयोगी का बयान आ गया, उसे सुन लीजिए। उसके बाद मैं जाऊंगी जनता की आवाज पर भी और किशोर जी के पास भी, क्योंकि बहुत देर में जुड़े हैं किशोर तिवारी जी।